हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में आज हम जानेंगे। तो नंबर सिस्टम के थोड़े हम देखेंगे क्या क्या होता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर्स, ये सबको आज हम देखेंगे और उसका एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन जाता है, 1, 2, 3, 4, ये सब नेचुरल नंबर में जाता है। होल नंबर में आता है क्या, देखो 1, 2, 3 ऐसे ही जाता है। तो होल नंबर में 0 जाता है। इंटीजर में -2, -3, 0, यहाँ पर आएगा क्या, +1, +2, +3, ऐसे ही ये सब इंटीजर में जाता है। फ्रैक्शन में आता है क्या, देखो 3/6, -1/2, -5/-7, ऐसे ही, और -5/-7 हो जाएगा पॉजिटिव, वैसे ही 2/9, ये सब आता है, फ्रैक्शन में आता है। डेसिमल नंबर में देखेंगे क्या आते हैं, 0.6, 4.9, 2.7, ये सब देखो। इसको हम ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 6/10। और क्या करेंगे, देखो 4.9 है तो 49/10 यानी 10, ऐसे ही हम इसको डेसिमल नंबर में भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा रेशियोनल नंबर। उसको फिर देखेंगे रेशियोनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो रेशियोनल नंबर का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, देखेंगे। अगर दो रेशियोनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो रेशियोनल नंबर भी आएगा। देखो रेशियोनल नंबर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RN। अगर दो रेशियोनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वही रेशियोनल नंबर। सपोज हम लिखेंगे 8 + 5 तो कितना हुआ, 13 हुआ। तो इसका नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो दो रेशियोनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, एक रेशियोनल नंबर आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी को देखेंगे, वही रेशियोनल नंबर अगर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा और रिजल्ट क्या आएगा, निकलेगा क्या, रेशियोनल नंबर। एग्जाम्पल हम लेंगे, 5 - 2 आया कितना, 3। तो ये एक रेशियोनल नंबर है। प्रॉपर्टीज नंबर 3 में जाएंगे, क्या देखेंगे, देखो अगर हम रेशियोनल नंबर को एक रेशियोनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, एक रेशियोनल नंबर ही आएगा। सपोज हम देखेंगे 2 × 7 तो क्या हुआ 14 हुआ। तो ये 14 भी एक रेशियोनल नंबर है। इसके अगर हम -2 × 7 करेंगे तो होगा -14, तो ये भी एक रेशियोनल नंबर ही होगा। तो अब हम जाएंगे रेशियोनल नंबर को डिवीजन के बारे में देखेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 4 आएंगे। एक रेशियोनल नंबर को दूसरे रेशियोनल नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे वो रेशियोनल नंबर आएगा, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, देखो अगर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हुआ तो वो रेशियोनल नंबर नहीं होगा, वो नॉन डिफाइंड होगा। जैसे एग्जाम्पल एक लेंगे, सपोज 15 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो ये क्या हुआ, P, ये इक्वल क्या हुआ, Q। उसका आंसर क्या हुआ, 5 हुआ। अगर हम Q डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, 0 लेंगे तो ये नॉन डिफाइंड होगा, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। हम क्या लिखेंगे, नॉन डिफाइंड। तो ये एक
प्रॉपर्टीज़ में अगर डिनोमिनेटर एक रेशनल नंबर होगा तो होगा, मतलब जीरो नहीं होगा, जीरो के बदले और जो भी होगा तो चलेगा। जैसे इसको हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई -2 होगा तो -3 आएगा आंसर, तो ये चलेगा, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए। फिर हम देखेंगे, देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है हम जानेंगे। अगर एक रेशनल नंबर है उससे 1 मल्टीप्लाई करेंगे या पहले 1 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा वही रेशनल नंबर, यानी a आएगा। देखो यानी वही a ही आएगा। सपोज हम एक एग्जाम्पल लेंगे, 5 है, a इज इक्वल टू 5 है, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 5 क्या हुआ, आंसर 5 आएगा। तो यहाँ पर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर भी ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन पड़ता है परीक्षा में, एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो ऐसे ही जहाँ पर हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल लेंगे, 25 इंटू, तो क्या आएगा, 25 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 25, आंसर आएगा क्या, 25। तो ये था मल्टीप्लिकेटिव का आइडेंटिटी, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो ऐसे ही हम और कुछ लेके आएंगे रेशनल नंबर के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करना।